जय श्री राम। उत्तरकांड दुआ नंबर 123। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधीन, सिया राम निज जन जाने राम मोहे संत समागम दीन। सिया राम नाथ जथामत भासेऊ, राखेऊ नहीं कछु गोय। सिया राम चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोय। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन जय मंगल हारी, द्रवहु सुत सुरत अजर बिहारी। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमेरे राम के गुण गण नाना, पुन पुन हरस भुसुंड सुजाना। महिमा निगम नित्य कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण संभुओं का स्मरण कर करके सुजान भुसंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनाऊ न देखूँ, के खगेश रघुपति समले कहूँ। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी, उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त, कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता। सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी। ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरह न बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोसे अघरासी, होय शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हें श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। सिया राम सो कृपाल मोहि तो पर, सदा रहु अनुकूल। सिया राम जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुन भुसंड के वचन सुबह देख राम पद ने, सिया राम बोले प्रेम सहित गिरा, गरुण विगत संदेह। सिया राम भुसंड जी के मंगल वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत्य भयउ तब बानी, सुन रघुवीर भगत रस सानी। राम चरण नूतन रत भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलद बोहित तुम भय, मोह के नाथ विविध सुख दये। मोह पय होय न प्रत्युपकारा, बंधव तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों को बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरता गिर धरनी, परहित हेतु सवन कह करनी। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात,
आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराहित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कह न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुखों से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जाने सदा मोहि निज किंकर, पुन पुन उमा कहे विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, 25 श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तास चरण सिर नाय करे, प्रेम सहित मत धीर। सिया राम गयऊ गरुड़ वैकुंठ, तब हृदय राखि रघुवीर। सिया राम उन भुसंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। सिया राम बिनु हरि कृपा न होय, सो गावै वेद पुराण। सिया राम हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटै भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्पवृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनै जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मक नाना। भूत दया द्वय गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जह लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुत गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावै बिनहि प्रयास। सिया राम जे यह कथा निरंतर, सुनय मान विश्वास। सिया राम किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उन मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुत सिद्धांत नेक तेहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है,
उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जय सुर सरी, धन्य नार पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीत जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गत जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म दुज भगत अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य महा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, सिया राम श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत सिया राम। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मत अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, तब मन प्रीति देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सट ही हट सीलय, जो मन लाय न सुन हर लीलय, कहिए न लोभिय क्रोधिय कामे, जो न भजय सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते। लोभी, क्रोधी, कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विद्रोही न सुनाय कबहूँ, सुरपति सरिस हो नृप जबहूँ, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगत अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीत नीत रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ताके यह विशेष सुखदाई, जाय प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीत परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। रामचरण रत जोच है अथवा पद निर्वाण, सिया राम भाव सहित जो यह कथा, करो श्रवण पुटपान सिया राम। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी, संस्कृत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावें श्रुत सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत के पंथाना, अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है।
वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन का मना सिद्ध नर पावा, जे ये कथा कपट तज गावा। कहीं सुनय अनुमोदन करहीं, ते गोपद एव भव निधि तरहीं। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गऊ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजहु नव नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृतकृत्य भयं अव तव प्रसाद विश्वेश, श्री राम उपजी राम भगति दृढ़े, बीते सकल कलेश श्री राम। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझमें दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और सुख का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, ऐ सम प्रिय तिन कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मत गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कल काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़वाना, गावै कवि श्रुत संत पुराना। ताहि भजय मन तज कुटिलाई, राम भजय गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसी ने परम गति नहीं पाई। पाई न केही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गन का अजामिल व्याध गीत, गजाद खल तारे घना। आवीर जमन किरात कस स्वपचाद, अति अगरूप जे। कहे नाम बारक ते, पावन होय राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गढ़ का अजामिल व्याध गीत गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आवीर यवन किरात खस स्वपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कह, सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोय, बिन श्रम राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर्धर। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हर। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का
सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेश ते मत मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, स्वद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है, जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि जय हो तुलसी भगवान। तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, सिय राम अस विचार रघुवंश मनि, हरौ विषम भव वीर सिय राम। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों पर हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नार प्यार जिमे लोभ ये प्रिय जिमे दाम, सिय राम तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम सिय राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुख विना श्री शंभुना दुर्गम, श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनसम, प्राप्ते तु रामायणम, मत्वा तत्र गुणाथ नामनृतं, स्वान्तस्तम शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास स्थिता मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने यह मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम, सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहित ये, ते संसार पतंग घोर किरण हृदयांते नो मानवा। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास परायण 30वां विश्राम, नवां परायण 9वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानस से सकल कलकुलस विद्वांस ने 7वां सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो तुलसी भगवान। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु चरणम, शंकर हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे,
जय विधिनाथ हो मोरा करो सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।